अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ विटामिन सी डेफिशिएंसी के बारे में कि विटामिन सी डेफिशिएंसी क्या है, इसमें क्या क्या अलामात होती हैं, किन वजूहात से विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, और कौन से ऐसे फल हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनके ज़रिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन सी डेफिशिएंसी की अलामात पे सबसे पहले आते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसको हम स्कर्वी का नाम देते हैं। स्कर्वी में ना सिर्फ हमारे जिल्द के मसाइल आते हैं, हेयर फॉलिकल के मसाइल आते हैं, गम्स के मसाइल आते हैं, बल्कि साथ साथ हड्डियों के मसाइल भी आते हैं। खून में जमने की सलाहियत नहीं रहती। लेकिन स्कर्वी से शॉर्ट, स्कर्वी तो एक मेडिकल टर्म है, स्कर्वी से शॉर्ट मैं आपको मुख्तलिफ टर्म्स बताऊंगा जिनकी आप जो है वो डेली रूटीन में जो आप देखते हैं, जो डेली रूटीन में जो आप अलामात जो है देखते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स में, अपने बच्चों में, अपने बड़ों में, टीनेजर्स में, कि विटामिन सी की क्या अलामात जो है वो हो सकती हैं, अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं और उससे आप किस तरह से नबर्द आज़मा हो। सबसे पहले जो विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से हमारे जो गम्स हैं, गम्स सोर हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, गम से ब्लीड आना शुरू हो जाता है। आप दांत ब्रश करते हैं तो ब्लीड आता है, आप कोई सख्त चीज़ खाते हैं तो ब्लीड आता है, आपके गम्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, फाउल स्मेलिंग हो जाते हैं। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की एक अलामत है। नंबर 2, आपकी जो स्किन है वो रफ़ हो जाती है, इर्रेगुलर सी रफ़ स्किन हो जाती है पेशेंट्स की इस कंडीशन में। जो हेयर फॉलिकल्स हैं जो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और हेयर फॉलिकल्स के प्रोमिनेंट होने के साथ-साथ इनकी रेडनेस भी हो जाती है और इनमें बाज़ औक़ात खून भी आ जाता है, ब्लीड भी हो जाता है हेयर फॉलिकल्स के अराउंड। तो पेरीफॉलिकुलर ब्लीड कहते हैं इस चीज़ को हम। हेयर फॉलिकल्स के इर्द-गिर्द ब्लीड आ जाता है, स्पेशली आपकी टाँगों के जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर, लोअर लिम्ब्स के हेयर फॉलिकल्स के ऊपर। ईज़ी ब्रूजेबिलिटी, बहुत जल्दी से ज़ख़म आ जाते हैं। आप जो है वो अपने कब हाथ धो रहे होंगे, ज़ोर से ऐसे करेंगे तो आपके हाथ पे ब्रूज़ बन जाएगा। आप शोल्डर के ऊपर जो स्ट्रैप लगाएँगे, अगर आप शोल्डर बैग पहनेंगे तो वहाँ पे ब्रूज़ बन जाएगा। आप अगर कपड़े जो है वो धो के निचोड़ रहे हैं तो आपके हाथों पे ब्रूज़ आ जाएगा। ईज़ी ब्रूजेबिलिटी आ जाती है। दिस इज़ अ साइन ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। बहुत सारी ख़वातीन में लोअर लिम्ब में ब्रूजेस बनना शुरू हो जाती हैं। लोअर लिम्ब्स में नीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बार-बार इन्फेक्शंस आती हैं, जल्द की इन्फेक्शंस भी आती हैं, बल्कि राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, गले की इन्फेक्शंस भी बार-बार आती हैं। इस वजह से जिन लोगों को बार-बार टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस होता है, हम एडवाइस करते हैं विटामिन सी लें, लेकिन ये भी साथ-साथ बताते हैं कि खट्टी चीज़ें ना खाएँ। ऐसा ना हो कि आप विटामिन सी लेते-लेते सिट्रस फ्रूट या लेमन खाते हुए आपको खटास की वजह से आपका गला बार-बार ख़राब हो, या खटास की वजह से राइनाइटिस और राइनोसाइनोसाइटिस की अलामात आपको कहीं खुदा न खास्ता ज़ाहिर ना हो जाए। फिर इसके अलावा आपके जो नेल हैं, नेल बहुत एबनॉर्मल हो जाते हैं। नेल जो है उनकी शेप एबनॉर्मल हो जाती है। नेल आपके ड्राई क्रैक नेल हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं नेल्स के ऊपर। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्किन क्योंकि आपकी ईज़ी ब्रूजेबिलिटी हो जाती है, स्किन क्या आपका इंटेग्रिटी, स्किन की जो बनावट है वो कमज़ोर हो जाती है। स्किन के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो अच्छा सा स्ट्रांगली स्किन को बाइंड नहीं करता, तो उस वजह से ईज़ी ब्रूजेबिलिटी भी होती है और आपकी वेन्स भी बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ब्लूइश प्रोमिनेंट वेन्स आपके जिस्म पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। फिर अगर खुदा न खास्ता ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म की हीलिंग बहुत मुश्किल से होती है। स्कर्वी के पेशेंट्स को या विटामिन सी डेफिशिएंट पेशेंट्स को वुंड हीलिंग बहुत डिलेड होती है, बहुत देर से हीलिंग होती है, या फिर बहुत बड़ा स्कार रह जाता है और उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ पर्सन्स जिनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होती है। नोज़ ब्लीड, अक्सर पेरेंट्स बताते हैं, अक्सर टीनेजर्स जो है उनको बार-बार नोज़ ब्लीड होती है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी के और भी साइंस होते हैं। तो इन पेशेंट्स में क्योंकि खून में जमने की सलाहियत थोड़ी कम हो गई होती है, इस वजह से नोज़ ब्लीड के, पेरीफॉलिकुलर जिसे मैंने बताया हेयर फॉलिकल के इर्द-गिर्द ब्लीड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके साथ-साथ हड्डियों के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसके नीचे ब्लीड भी आ जाती है। तो सब पेरिओस्टल ब्लीड उसको कहते हैं। वो शिन में जो एक्सपोज़्ड बोन्स हैं, उनके बोन की कवरिंग के नीचे ब्लीड आ जाता है, हेमाटोमास बन जाते हैं। ये भी इसमें एक कॉमन फाइंडिंग है। कॉमन से मुराद है कि जो स्कर्वी के फुल ब्लोन पेशेंट होते हैं उनमें होती है, लेकिन जो जिनमें फुल ब्लोन नहीं होती बीमारी, उनमें ये आमतौर पे नहीं नज़र आती। तो फिर जॉइंट्स की स्वेलिंग आ जाती है और पेनफुल होते हैं जॉइंट्स इसमें।
जो रिकेट्स होता है, जो कि मेरी सेपरेट वीडियो है एक उसके ऊपर, रिकेट्स के ऊपर, उसमें भी जॉइंट्स डिफ़ॉर्म्ड होते हैं, लेकिन वो उतने पेनफुल नहीं होते। बच्चा जो है वो टाँगें टेढ़ी-टेढ़ी करके चल तो रहा होता है। उसके यहाँ भी रिकेटरी रोज़री हम कहते हैं, यहाँ पे मोती बने होते हैं रिब्स के ऊपर, यहाँ दोनों साइड्स पे एक लाइन होती है पूरी। तो वो जो होती हैं रिकेटरी रोज़री और स्कॉर्ब्यूटिक रोज़री, रिकेटरी रोज़री इन रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी में, और विटामिन सी डेफिशिएंसी में स्कॉर्ब्यूटिक रोज़री होते हैं। इनको जब आप स्कॉर्ब्यूटिक रोज़री को टच करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। व्हेयर एज़ रिकेट्सरी रोज़री जो हैं वो पेनफुल नहीं होते। दे आर नॉट पेनफुल। इसी तरह से जोड़ों में दर्द, जो जोड़ों की जो एब्नॉर्मैलिटी होती है, जो शेप एब्नॉर्मल होती है, वो रिकेट्स में पेनफुल नहीं होती। ऑल्दो जॉइंट्स जो हैं वो एंड ऑफ बोन्स जो स्वोलन होती हैं, जॉइंट की शेप जो एब्नॉर्मल हुई होती है, बट स्टिल वो टेंडर नहीं होते, पेनफुल नहीं होते। वेयर एज इन केस ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी आर्थ्रोपैथी, वो पेनफुल होते हैं, जॉइंट्स भी पेनफुल होते हैं, और स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी भी जो कि चेस्ट रिब्स के ऊपर बनी होती है, इट इज़ बेसिकली एट द जंक्शन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन ऑन द रिब्स। तो ये जो होती है ये भी स्वोलन होती है इसमें, और स्वोलन होती है और टेंडर होती है। टेंडर से मुराद है पेनफुल होती है बहुत ज़्यादा। दाँत बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, दाँतों से ब्लीड आता है, और दाँत जो है आपके हिलते भी हैं, दर्द भी करते हैं, और गम्स भी एबनॉर्मल होते हैं, और फिर उसकी वजह से बदबूदार स्मेल भी आती है आपके मुँह से बदबू आती है। आपको जो है वो शक हो जाता है कि शायद ये जिगर की वजह से है, क्योंकि उसमें भी फ़ीटर हेपेटिकस आता है। इसको फ़ीटर हेपेटिकस कहते हैं, यानी जिगर की एबनॉर्मैलिटी की वजह से जब बदबू आए तो उसको फ़ीटर हेपेटिकस कहते हैं। तो जिसके मुँह से भी बदबू आती है तो हकीम या हमारे यहाँ कम्युनिटी में लोग कह देते हैं जी वो इसका तो जिगर काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, वजह पे पहुँचना बड़ा ज़रूरी होता है इलाज के लिए। तो गम से क्योंकि ब्लीड आ रहा होता है, और ब्लड जब भी जिस्म की नालियों से बाहर निकल आता है तो डीनेचर होता है, बदबू पैदा करता है, फिर बार-बार इन्फेक्शन हो रही होती है गम्स में, उसकी वजह से कभी पीप आ रही होती है, कभी खून आ रहा होता है, बदबू पैदा हो रही होती है। और दाँत जो है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल भी, यानी लूज़ दाँत होते हैं, दाँतों में जो है दर्द होता है, और सेंसिटिव टीथ भी होते हैं। फिर इसके साथ वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो वेट लॉस की कंप्लेन भी आती है, अगर सीवियर फॉर्म हो। अर्ली स्टेजेस में ये चीज़ें नहीं होती। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट पेशेंट की बिल्कुल कम हो जाती है, पेशेंट खाना-पीना छोड़ देता है। पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उनको ये बाकी सारे साइंस डिटेक्ट करना पेरेंट्स के लिए ऐसा आसान काम नहीं है। इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ये सारे डिटेक्ट करना जो है वो मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा विटामिन सी जो है वो रिक्वायर्ड होता है आयरन को जिस्म में जज़ब करने के लिए। विटामिन सी कन्वर्ट करता है फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को फेरस फॉर्म में। फेरस फॉर्म जो है वो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक आयरन की फॉर्म होती है। जब स्टोर हो जाता है तो वो भी फेरिक फॉर्म में हो जाता है। फेरस फॉर्म हमें चाहिए होता है। जो भी हम डाइट लेते हैं, या जो भी हम मल्टीविटामिन्स और आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनमें आयरन जो होता है फेरिक फॉर्म में होता है। तो वो फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो है वो इसके साथ ऐसा होता है कि वो जो फेरिक फॉर्म है वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फेरस जो है वो जज़ब हो जाता है। फिर आप जनरल फटीगेबिलिटी रहती है, ईज़ी फटीगेबिलिटी रहती है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, पट्ठों में, जोड़ों में दर्द की कंप्लेंट करता है, और जनरल वेलबींग रहती है। मेमोरी लॉस, मेमोरी वीकनेस, मेमोरी लॉस भी इसमें होता है। डिज़ीनेस की अलामात आ सकती हैं, बच्चा सोया-सोया सा रहता है, स्कूल से आता है तो बिल्कुल थका हुआ होता है, और मूड चेंजेस भी आ सकती हैं, कभी खुश और कभी डिप्रेशन। विटामिन सी के साथ डिप्रेशन भी जो है वो एक कंकॉमिटेंट फाइंडिंग है, विटामिन सी के साथ हमेशा डिप्रेशन होता है। यहाँ मैं फेरिक और फेरस वाला जो है वो मैं बताता चलूँ दोबारा, कि विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आयरन फेरिक फॉर्म इनटू फेरस फॉर्म। ये बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अंतड़ियों के अंदर ये एक फॉर्म ऑफ आयरन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो जिस्म में जज़ब होती है। तो ये बेसिकली विटामिन सी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेसेस मिलती हैं हमारी बॉडी को, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको जज़ब करता है, ताकि ह्यूमन सेल्स को डैमेज ना हो सके। तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव विटामिन है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो लेमन में भी पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में लेमन ग्रास में भी पाया जाता है, ग्रीन टी में भी पाया जाता है,
अब मैं जो है और इस तरह से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये इसके बहुत रिच सोर्स हैं। तो जिन बच्चों को भी ये सारी अलामत आ रही हों, स्कर्वी की आ रही हों अलामत, स्कॉर्पियोटिक रूज़री हों या गम ब्लीड हों, उनको विटामिन सी का ट्रायल ज़रूर देना चाहिए। इसकी टॉक्सिक डोज़ अमूमन नहीं होती, लेकिन आमतौर पे जो मिलता है मार्केट में ये कॉम्बिनेशन में मिलता है, जैसे कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में मिलता है, कैल्शियम के अलावा भी मिलता है, लेकिन आमतौर पे कैल्शियम के साथ ही ज़्यादातर लोग जानते हैं इसका जो ब्रांड मिलता है। तो उसमें कैल्शियम की डोज़ को लिमिट करना होता है। कैल्शियम अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो आपके गुर्दों में सेटल होगा, गुर्दों में जाके पथरियाँ बनाएगा। तो विटामिन सी जो है वो आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, डाइटरी फॉर्म जो है उसमें इस्तेमाल करें, बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल करें। लेकिन जो अवेलेबल जो मल्टी ड्रग प्रिपरेशंस हैं, उसमें इस्तेमाल करने में थोड़ा-सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं डाइटरी एडवाइस आपको बताता हूँ किस तरह से आप क्या चीज़ें खाएँ जिससे आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में जो है वो ख़त्म की जा सके और आप जो है वो डाइटरी इंटरवेंशन से ही बेहतर महसूस करना शुरू करें। सबसे पहले तो विटामिन सी रिच मैंने फूड्स आपको बता दिए, लेमन है, सिट्रस फ्रूट्स हैं सारे, आपकी लेमन ग्रास है, ग्रीन टी है, आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं सारे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फ्रूट्स में विटामिन सी और बहुत सारी वेजिटेबल्स में विटामिन सी होता है। टोमेटो में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। पोटैटो में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। ये बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जैसे कैप्सिकम है, उसमें विटामिन सी की मिकदार अच्छी खासी मौजूद है। फलों में विटामिन सी आपको मिलता है, बहुत सारे फलों में विटामिन सी मिलता है आपको। यानी आप एप्पल से शुरू कर लें, आप एप्पल ले लें, आप जो है वो पैशन फ्रूट ले लें, आप बहुत सारे फ्रूट्स में आपको विटामिन सी जो है वो मिलता है, इवन ग्रेप्स में मिलता है आपको विटामिन सी। तो विटामिन सी की अच्छी मिकदार लेना बहुत ज़रूरी है। ये ताकि आपके जिस्म में ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, आपके जिस्म को जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेसेस मिल रही हैं, जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल आपके जिस्म में बन रहे हैं, उसको ये रिड्यूस कर सके। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं रिटर्न वीडियो से आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।